हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज हम डिस्कस करेंगे सोइंग। ठीक है, सोइंग क्या होता है? तो देखिए, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सीड्स आर थ्रोन। सोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल फॉर जर्मिनेशन ऑफ क्रॉप प्लांट। प्रिकॉशंस एंड लिस्टेड बिलो मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग सोइंग। तो सोइंग क्या होता है? सोइंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सीड्स को मिट्टी में रखा जाता है किसी फसल को उगाने के लिए, या ये कह सकते हो मिट्टी में वो सीड्स होते हैं उनको जो डाला जाता है सही तरीके से, उसको हम सोइंग कहते हैं। ये कब होता है? जब मिट्टी को हम प्रिपेयर कर देते हैं उसके बाद होता है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी है। वो सावधानियां नीचे दी गई, वो क्या है देखिए। द सीड शुड बी ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी एंड डिजीज रेजिस्टेंट। यानी जो सीड होना चाहिए वो हाई यील्डिंग वेराइटी का होना चाहिए, इतना अच्छी क्वालिटी का जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन कर सके और बीमारियों से जो आसानी से बीमारियों की पकड़ में ना आए। ठीक है, नेक्स्ट है द सीड्स शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ। ठीक है, सीड्स जो हैं वो मिट्टी में एक सही गहराई पर ही होने चाहिए। क्यों? वो इसलिए सोन डीप then the seeds will not get sufficient oxygen for respiration, shoots will find difficult in coming out of the greater depth। मतलब अगर ज़्यादा गहराई में उनको दबा दोगे बीजों को, सीड्स को, तो उन्हें एक तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और मिल भी की मान लो तो वो आसानी से बाहर मिट्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगी उनकी शूट्स, क्योंकि ज़्यादा गहराई में होने पर ऊपर बाहर निकलने में पेड़ों को, प्लांट्स को, शूट्स को परेशानी होगी, ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी। ठीक है, अगर ज़्यादा गहराई में दबाया तो। और मान लो अगर तुमने सरफेस पर ही छोड़ दिया तो क्या होगा? देखो, सीड्स शुड नॉट बी स्टार्टेड ऑन सरफेस एज दे मे गेट ईटन अप बाय द वर्ड्स। अगर मान लो ऊपर ही छोड़ दिया, हल्का सा मिट्टी में दबा हुआ है, वो दिखाई दे रहा है, या सरफेस पे पड़े हुए, तो क्या होगा कि जो वर्ड्स होती हैं वो उन सीड्स को खा जाएंगी। चिड़िया जब खा जाएंगी तो खेत में उगेगा क्या? नेक्स्ट है सॉइल शुड हैव सफिशिएंट मॉइस्चर कंसेंट। मिट्टी में एक सफिशिएंट मॉइस्चर होना चाहिए। सीड्स शुड बी सोन एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, और दो सीड्स के बीच की डिस्टेंस भी होनी चाहिए। अगर स्पेस कम होगी, इफ स्पेस इज लिटिल, सीडलिंग्स मे नॉट ग्रो प्रॉपरली, और इफ द स्पेस इज टू मच द प्रोडक्शन बिकम स्लो। अगर मान लो ज़्यादा पास हैं, उन दोनों के बीच डिस्टेंस कम है, तो वो एक दूसरे में टकराएंगी सूट्स उनकी, और टकराएंगी तो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करेंगे। और बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन बिकम स्लो, प्रोडक्शन कम होगा तो तुम गरीब हो जाओगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है टाइम सोइंग। ओके, हम टाइम सोइंग की बात करते हैं। तो ये क्या है? टाइम सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर गेटिंग अ क्रॉप यील्ड। इट वेरीज विद सीजन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटीज़। मतलब तो जो समय होता है, सही समय, उसी के अनुसार ही क्रॉप फसल को उगाना चाहिए। मान लो तुम ऐसे सीज़न में उगा रहे हो, गर्मियों के टाइम में, जहाँ पानी बहुत चाहिए, तो दिक्कत होगी। पानी अवेलेबल कराना काफ़ी या तो महंगा पड़ सकता है या मुश्किल हो सकती है। अगर बरसात के दिनों में वो फसल जिसको पानी चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, उस टाइम करते हो तो अच्छी फसल होगी। ऐसे ही मान लो एक ऐसी फसल की रिक्वायरमेंट है जैसे गेहूँ, जहाँ पे थोड़ा सा सर्दी हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, लेकिन उसको तुम गर्मियों में करोगे तो दिक्कत होगी। तो एक समय और इरिगेशनल फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हमें इरिगेशन के हिसाब से ही फसल को उत्पादन करना चाहिए फसल का। ठीक है। डेप्थ ऑफ सोइंग, ये भी सुनो। डेप्थ ऑफ सोइंग इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट फॉर गेटिंग अ गुड क्रॉप इन वॉल्यूम। शैलो और डीप सोइंग विल रिजल्ट इन पुअर क्रॉप प्रोडक्शन। दस डेप्थ ऑफ सोइंग शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर बेटर जर्मिनेशन। मतलब अभी बात की थी हमने कुछ देर पहले सीड्स की, जब बात की थी कि क्वालिटी पे किन किन चीज़ों ध्यान दीजिए, वही बात आ गई। मतलब जो सीड्स डाले हैं तो सही गहराई पे डालें। ज़्यादा गहरे तो ढंग से निकलेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि अच्छे से ऊपर तक जब उनके शूट्स नहीं आ पाएंगे तो हो सकता है वो वहाँ पे मर ही जाए वो सीड। तो इस वजह से हम डेप्थ यानी गहराई का भी ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सोइंग। हाँ, किस तरीके से हमें बोने हैं। तो देखिए, सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स। एन एरिया वे सीड्स आर प्लांटेड इज कॉल्ड लैंड बीइंग सोड। देयर आर वेरियस वेज इन विच सोइंग कैन बी कैरिड आउट। दीज आर, सोइंग जो प्रोसेस है सीड्स को प्लांट करने का,
यानी कि प्लांटिंग सीड्स को ही, उस प्रोसेस को ही हम सोइंग कहते हैं। ये जो एरिया जहाँ ये किया जाता है, ये सीड्स डाले जाते हैं, उसको हम लैंड कहते हैं। लैंड बीइंग सोड, यानी वो ज़मीन जो यहाँ बोई जाएगी। ठीक है, इसके कई तरीके हैं, जिनमें से है सोइंग सीड्स मैनुअली। एक तो मैनुअली हाथों से डालना, देखो ये कोई है किसी के पापा ये डाल रहे हैं, ये ब्रॉडकास्टिंग है ये। ठीक है, और दूसरा सीड ड्रिल मैकेनिकली, यानी कि मशीन आती है उससे। और दूसरा ट्रांसप्लांटेशन, जैसे चावल उठा करके एक जगह से दूसरी जगह, टमाटर वाले एक जगह से उखाड़ करके दूसरी जगह लगाते हैं, ये ट्रांसप्लांटेशन है। कहीं सीड्स को ग्रो किया, थोड़े छोटे छोटे प्लांट्स हो गए छोटे छोटे, फिर उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है सोइंग सीड्स मैनुअली। तो हम सोइंग सीड्स मैनुअली पढ़ते हैं पहले। तो देखिए आगे है सोइंग सीड्स बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। ये देखो जैसे कर रहा है, हाथों से बीजों को बोना ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। और द सीड्स आर स्कैटर्ड बाय फार्मर्स बाय हैंड। सीड्स जो हैं हाथों के द्वारा, फार्मर के हाथों द्वारा पूरे खेत में फैलाए जाते हैं। इट हैज़ फॉलोइंग डिसएडवांटेज, लेकिन इसके निम्नलिखित नुकसान हैं। क्या है वो नुकसान, वो देखिए। तो देखिए, इट रिजल्ट्स इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स, यानी कि सीड जो हैं सब जगह बराबर मात्रा में नहीं फैलते, कहीं कम फैल जाते हैं, कहीं ज़्यादा फैल जाते हैं। उस हिसाब से फसल भी होती है, कहीं कहीं कम ज़्यादा। नेक्स्ट, द सीड्स मे नॉट गेट देयर राइट डेप्थ फॉर जर्मिनेशन, देयरफॉर कैन बी इजीली ईटन बाई बर्ड्स। मेज, व्हीट एंड बाजरा सोन बाई दिस मेथड। तो उससे क्या होता है कि राइट डेप्थ होती है, सही गहराई, वो नहीं मिल पाती इन बीजों को उगने के लिए। इससे क्या होता है कि काफ़ी जो सीड्स हमने डाले होते हैं वो चिड़िया लोग, पक्षी खा जाते हैं उनको। मेज़, व्हीट, बाजरा जो है इसी तरीके से होती है। ठीक है, उसके बाद सोइंग सीड्स मैकेनिकली, ये सीड ड्रिल एक मेथड लगा हुआ है। सीड ड्रिल यूज फॉर सोइंग ऑन अ लार्ज फील्ड विद ट्रैक्टर। इट इज़ मोर इकोनॉमिकल इन ऑल टाइप ऑफ सीड्स कैन बी सोल्ड बाई दिस मेथड। ये काफ़ी पैसे के हिसाब से काफ़ी सस्ता पड़ता है और सभी प्रकार के सीड्स इस हिसाब से बोए जा सकते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर के साथ सीड ड्रिल को कनेक्ट किया जाता है। ये देखो डायग्राम में या पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, वो इससे करता है। इट्स आल्सो प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ सीड ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ सीड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होने वाला वेस्ट जो होता है वो भी बर्बाद होने से, सीड्स बर्बाद होने से भी बच जाता है। देयर शुड बी एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन सीड एट टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। इससे क्या होता है, इन दोनों जो दो सीड्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी जो रिक्वायरमेंट वाली डिस्टेंस होती है वो भी बनी रहती है, जिससे ओवर क्राउडिंग, एक जगह बहुत ज़्यादा प्लांट्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी बच जाता है। नेक्स्ट, इस इंश्योर सफिशिएंट सनलाइट, इनफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। इससे क्या होता है कि इन सीड्स को प्रॉपर सनलाइट मिलती है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वाटर ग्रोइंग प्लांट्स के लिए वाटर भी प्रॉपर मिल जाता है। तो ये जो मेथड है ब्रॉडकास्टिंग से काफ़ी बढ़िया मेथड है। क्यों? क्योंकि ये एक रेगुलर इंटरवल डिस्टेंस प्रोवाइड कराता है और सही गहराई। ट्रांसप्लांटेशन क्या है? सर्टेन सीड्स आर नॉट सोन डायरेक्टली इन द फील्ड। कुछ तो होते हैं डायरेक्टली फील्ड में नहीं उगाए जा सकते। सीड्स आर फर्स्ट ओन इन नर्सरीज एंड आफ्टर जर्मिनेशन सीडलिंग्स आर डायरेक्टली टेकन टू द फील्ड, दिस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। सीड्स को सबसे पहले नर्सरीज में उगाया जाता है, उसके बाद जब उगाते हैं तो सीडलिंग्स को डायरेक्ट हम खेत में ले जाते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे है द प्लांट्स विच आर ग्रोन बाई ट्रांसप्लांटेशन मेथड्स आर राइस, रेड चिलीज, ब्रिंजल, टमाटोज एंड ओनियन। यानी कि चावल, मिर्च, ब्रिंज, बैगन वगैरह, ठीक है, टमाटर, ओनियन, प्याज वगैरह, ये सारी चीज़ में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, प्लांट कीप यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द ग्रोथ। यानी कि प्लांट जो होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को खींचते रहते हैं और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स खींचती हैं। एक पर्टिकुलर क्रॉप को ना सेम टाइप का न्यूट्रिएंट चाहिए होता है हर टाइम जब वो ये कल्टीवेट करती है, इसलिए वो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होने लगते हैं। तो याद रखना, जब भी अगर कुछ हमें उगाते हैं तो एक तो क्रॉप को ऑल्टरनेट तरीके से करें। आज अब की बार कुछ और कर लिया, फिर कुछ और कर लिया, जैसे एक बार सरसों कर ली, एक बार गेहूँ कर लिए या कुछ और, मतलब। और उसके साथ साथ मैन्योर और फर्टिलाइज़र भी ऐड करना चाहिए। ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं ये हम कल डिस्कस करेंगे।
ओके स्टूडेंट, चलो अभी